Assalamu alaikum students. This is your functional English class. Please raise your hands if you are listening to me. Thank you very much for the feedback. Lower your hands, please. That's it. Okay, students, this is our topic that we are to discuss today. Compound versus complex sentences. यहाँ से हम देखेंगे, कल हमने ये टाइप्स पढ़ी थी जिसमें सिंपल सेंटेंस, फिर उसके बाद इधर से सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये सेंटेंसेस कल हमने इसमें से रीड किए थे। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हमारा सी सेक्शन है, कल ये स्टडी नहीं किया था आपने इंट्रोडक्शन। ओहो सॉरी, ठीक है, वो एक्चुअली ये बी वाला ओपन हो गया, थोड़ा सा वेट कीजिए। अच्छा जी, आपने बता दिया स्टार्ट में। जी, अब हम यहाँ पे ना, कल कुछ हमने इनिशियल बात की थी। ये सी सेक्शन है, सी सेक्शन की तो कल चूँकि फर्स्ट क्लास थी, उसमें अभी हमने बुक स्टार्ट नहीं की थी, तो यहाँ से अब हम स्टार्ट ले रहे हैं। कल कुछ मैंने आपको बताया था कि हम कौन सी इंग्लिश को फॉलो करेंगे। इंग्लिश में मैंने बताया था वैराइटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन वैराइटीज में अमेरिकन और ब्रिटिश हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। ब्रिटिश में भी जैसे हमारे यहाँ, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि पंजाबी के बहुत सारे एक्सेंट्स हैं, इसी तरह से इंग्लिश के भी बहुत सारे एक्सेंट्स हैं जो वहाँ चल रहे हैं। उन एक्सेंट में से हमने किसको फॉलो करना है, वो है नॉर्दर्न रीजन्स का जो एक्सेंट है। उसकी रीज़न क्या थी कि किसी भी लैंग्वेज में जिस टेरिटरी के लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उनकी लैंग्वेज हो जाती है सिंपल। उसकी वजह से नॉन नेटिव्स के लिए उसको स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि अगर किसी आदमी की वो लैंग्वेज, मदर टंग उसकी नहीं है, सेकंड लैंग्वेज के तौर पे उसने उसको लर्न करना है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। उस स्टैंडर्ड में जो लोग एजुकेटेड हैं उनकी लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है। तो नॉर्दर्न रीजन्स के जो लोग थे, उनकी लैंग्वेज में क्या था कि उनकी लैंग्वेज थी इजी। अब उस लैंग्वेज की हम डिफरेंट नेम्स, हमने कहा था कि इसके डिफरेंट नेम्स हैं। वो नेम्स क्या थे, जिसमें हमने बीबीसी इंग्लिश और इसी तरह से किंग्स इंग्लिश, क्वींस इंग्लिश और फिर आरपी, ये कई टर्म्स हमने उसमें यूज की। तो ये क्या था कि नॉन नेटिव्स के लिए एक स्टैंडर्ड बन गया। अब अगली बात ये उसमें थी कि किंग्स इंग्लिश या क्वींस इंग्लिश अब हम टर्म्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब ना किंग वहां पे रूल करता ना क्वीन करती है। क्वीन जो है भी, वो तो जस्ट सिंबॉलिकली उन्होंने अपनी ट्रेडिशंस को सेव करने के लिए उसको रखा हुआ है, अदरवाइज उसका कोई एक्टिव रोल नहीं है। फिर लैंग्वेज स्किल्स की बात हुई थी कि किसी भी लैंग्वेज में 4 बेसिक स्किल्स हैं
जब भी आप किसी लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इन 4 स्किल्स में आपका एफिशिएंट प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी है, जिसमें लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज स्टार्ट्स विद द ईयर। एक कान से शुरू होती है। कान से शुरू होने से क्या मुराद है कि लैंग्वेज लिसनिंग से स्टार्ट होगी। तो जब आप अच्छे लिसनर होंगे उसी सूरत में ही आप अच्छे स्पीकर बनेंगे। इसमें 4 स्किल्स में से अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि हमने कहा था कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनमें से 2 स्किल्स हैं इनपुट स्किल्स और 2 हैं आउटपुट स्किल्स। आप में से कौन बताएगा कि which 2 of these skills are input skills? Yes, raise your hands please. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में से 2 इनपुट स्किल्स हैं और 2 आउटपुट स्किल्स हैं। इनपुट स्किल्स कौन सी है? उसामा खिलजी। सामा बेटा लगता है आपने अनम्यूट किया हो, जरा आपने ये माइक से चेक करें। अस्सलाम वालेकुम सर सर। रीडिंग और लिसनिंग और रीडिंग। लिसनिंग और रीडिंग। रीडिंग। ओके, और आउटपुट? स्पीकिंग और राइटिंग। अच्छा, अगर आप लोगों के पास इस वक्त कोई राइटिंग मटेरियल रखा, आपने स्टेशनरी है, कोई पेन पेपर भी रखा है या नहीं रखा है सर। है? चलिए, बाकी बच्चे भी जो ना जरा कोई पेन और पेपर ले लें, एक सेंटेंस में लिखवाता हूँ, फिर बात करते हैं अगली। अगर नहीं है तो अरेंज कर लें थोड़ी देर पे। यस अनस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये लिसनिंग और स्पीकिंग जो है इनपुट स्किल है और रीडिंग और राइटिंग जो है वो आउटपुट स्किल है। चारस बेटा, आप ये बताओ कि अगर किसी आदमी के बारे में आप ये कहते हैं कि उसकी इंग्लिश अच्छी है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप कहते हैं उसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, किस तरह पता चलता है कि उसकी इंग्लिश अच्छी है? किस तरह जज करते हैं आप, किस चीज़ की वजह से? स्पीकिंग से। स्पीकिंग से या फिर और राइटिंग से। राइटिंग से? तो ये आउटपुट स्किल्स हैं 2, ठीक है ना? जो कुछ वो आउटपुट देगा पता तो वहां से चलना है कि उसकी लैंग्वेज कैसी है। इसलिए लिसनिंग और रीडिंग इनपुट है और स्पीकिंग और राइटिंग ये आउटपुट स्किल्स ठीक है, थैंक यू। है। वेलकम। अच्छा जी, पेन और पेपर आई होप आपने अरेंज कर लिया होगा, और अब आप जरा एक सेंटेंस लिखें। लिखें, आई लिव इन पाकिस्तान। आई लिव इन पाकिस्तान। आई लिव इन पाकिस्तान। होप यू हैव रिटन द सेंटेंस। ये यहाँ से मैं किसी से भी पूछना चाह रहा हूँ, जरा हैंड रेज करें कौन बात करना चाहता है। यस सर। यस हमारा बेटा, आपने ये बताना है कि जो अभी आपने सेंटेंस लिखा है ये आपने इनपुट यहाँ पे दी है या आउटपुट? आई लिव इन पाकिस्तान। ये सर ये तो मैंने बताया है ना। नहीं, तो ये इनपुट हुई या आउटपुट? ये मेरे ख्याल से आउटपुट है।
आउटपुट है। अच्छा, अब यहाँ पे अभी ये बात डिस्कस हुई थी कि लिसनिंग और रीडिंग ये इनपुट स्किल्स हैं और स्पीकिंग और राइटिंग आउटपुट स्किल्स हैं। तो जी स्पीकिंग सर। के लिए इनपुट क्या हुई फिर? स्पीकिंग के लिए सर आपने मुझे बताया वो मेरे लिए इनपुट थी और मैंने राइट किया नहीं बेटा, ये क्वेश्चन ये नहीं है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर स्पीकिंग आउटपुट है, इस आउटपुट के लिए इनपुट क्या चीज़ है? लिसनिंग। लिसनिंग। और राइटिंग के लिए? राइटिंग के लिए स्पीकिंग। अच्छा, ये ओन से पूछ लेते हैं। ये सोन, यस सर। आप बेटा ये बताएं कि जो लिसनिंग है वो तो इनपुट हो गई स्पीकिंग की, और राइटिंग की यस इनपुट सर। रीडिंग है या स्पीकिंग? सर रीडिंग। रीडिंग। अभी आपने सेंटेंस लिखा है ना, आई लिव इन पाकिस्तान, यस सर। तो इसकी इनपुट क्या थी? सर राइटिंग। राइटिंग इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरसलान, सर राइटिंग की इनपुट लिस्टिंग होगी। ये कैसे हो सकता है? हम तो अभी ये बात कर रहे थे कि स्पीकिंग की इनपुट लिसनिंग है और राइटिंग की रीडिंग। अब आपने एक सेंटेंस लिखा है, इसकी इनपुट क्या थी? अरसल जुबैर। जी सर। सर जी इसकी इनपुट लिसनिंग थी। बेटा, ये कैसे हो सकता है? देखिए ना, जब हम कहते सर हैं कि आप जी देखिए ना, आपने लिसनिंग हमें है बताया। इनपुट। लिसनिंग यस इनपुट सर। मैंने तो राइटिंग नहीं बताई, मैंने तो ये कहा कि लिसनिंग इनपुट है स्पीकिंग की और रीडिंग इनपुट है राइटिंग की। अब आपने एक सेंटेंस लिखा है, इसकी इनपुट क्या थी? सर मैं आपने बताया, हमने लिसन किया, उसके बाद हमने राइट कर दिया, तो सर वो आउटपुट हो गया। पहले इनपुट अच्छा, इसकी सर लिसनिंग। चले मैं अब आपको बताता हूँ। माइक जरा ऑन रखिएगा आप। जी सर। क्या सेंटेंस लिखा आपने? आई लिव इन पाकिस्तान। आई लिव इन पाकिस्तान। आई कैपिटल लिखा या स्मॉल? सर आई कैपिटल। मैंने कहा था कि कैपिटल लिखें या आपने खुद ही लिखा? सर खुद ही। अच्छा, लिव का एल स्मॉल लिखा या कैपिटल? सर स्मॉल। ये कहा था मैंने? नो सर। मैंने ये भी नहीं कहा। आई के बाद आपने स्पेस दी थी लिव से पहले? यस सर। लिव के बाद भी स्पेस होगी फिर? यस सर। इन का आई कैपिटल लिखा या स्मॉल? स्मॉल। स्मॉल। हालांकि जो स्टार्ट में आपने आई लिखा था वो कैपिटल लिखा था, ऐसे ही है ना? ऐसे ही। जी। पाकिस्तान का पी कैपिटल या स्मॉल? सर कैपिटल। कैपिटल। मैंने तो नहीं कहा था, ये ऐसे ही है ना? नो सर। और पाकिस्तान के बाद फुल स्टॉप भी लगाया होगा? यस सर। मैंने ये भी नहीं कहा था। इसका यस। मतलब है कि मैंने सिर्फ आपको एक कमांड दी है, मैंने इंस्ट्रक्शन आपको दी है। आपने जो लिखा है ना, उसकी इनपुट रीडिंग ही है। आपने जिसका ये पढ़ा हुआ है ना कि ये स्पेस होती है, कैपिटल लेटर होता है, फुल स्टॉप होता है, आपने वही काम किया। ये तो मैंने कहा ही नहीं था। जी सर। इसका सर मतलब है वो कि जी, आज पढ़ा हो या पहले का पढ़ा हो, मतलब इसकी इनपुट रीडिंग ही होगी। इनपुट रीडिंग ही है। ये तो सिर्फ एक कमांड है जो मैंने दी है। सही। लेकिन ना, अब ठीक है। जैसे आप देखें कि कंप्यूटर जो है, एक सिंपल बात मैं ये अपनी सोशल कम्युनिकेशन में से आपको देता हूँ कि आप घर में ये कहते हैं कि लाइट और फैन और ये चीज़ें, बल्ब वगैरह किस चीज़ पे चलते हैं? सर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि आप जाते हैं, आपने बटन ऑन किया, तो अब आपने सिर्फ एक कमांड उसे दी है, चल वो इलेक्ट्रिसिटी से रहा है, आपकी फिंगर से नहीं चला वो। जी सर। ऐसे ही ना, इस तरह आपकी जी जो राइटिंग है ना, वो चलती रीडिंग की बेस पे ही है। हम तो सिर्फ कमांड अंदर देते हैं कि ये काम करें। सर। ठीक है ना? जी। तो इस तरह से लिसनिंग एक इनपुट है स्पीकिंग की, और रीडिंग इनपुट है राइटिंग। ठीक है जी, ये भी हमारी स्किल्स की बात भी हो गई। और एक बात आप लोग याद रखें कि इंग्लिश जो है, क्योंकि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई भी हो, लैंग्वेज में वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। कल मैंने बताया था कि कोई 120 लैंग्वेजेस का मल्टीट्यूड है इंग्लिश। इससे ये नहीं हो सकता इसको हम यूँ समझें कि एक ही लैंग्वेज हो, एक लैंग्वेज होती नहीं।
तो जब लैंग्वेजेस ज़्यादा होंगी तो डेफिनेट बात है फिर उसमें वैरायटी बहुत बढ़ जाती है। अब देखें, आप में से कोई एक बच्चा ज़रा हैंड रेज कर ले, कोई भी, मैं उसके साथ बात कर लूँ, क्योंकि असल में ना मेरी ज़्यादा हैबिट है इंटरेक्टिव टीचिंग की। तो ये हिस्सा मुझे बड़ी अजीब सा लगता है कि मेरे साथ वो बात ना कर रहा हो और सामने है भी कोई नहीं। चलो ये जन्नत बेटी है, इससे बात कर लेते अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। वालेकुम सलाम। यस सर। जी बात ये थी कि जब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, मैंने कहा कि लैंग्वेज में ये होता है कि आप इतना ज़्यादा मल्टीट्यूड बन जाता है इतनी लैंग्वेजेस का कि हम कहते हैं कि नो लैंग्वेज इज अ। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। ये जब हम कहते हैं नो लैंग्वेज इज अ प्योर लैंग्वेज, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज दुनिया में नहीं है जो बिल्कुल प्योर हो। ये पॉसिबल नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं से उसने वर्ड्स लिए होते हैं, वो हमें चाहे पता हो या ना पता हो। देखिए कुछ वर्ड्स का तो आपको पता है कि आपने अपनी उर्दू में इंग्लिश में से वर्ड्स लिए। आपने कहा आपका माइक ऑफ हो गया है, माइक इंग्लिश का वर्ड लिया ना आपने, यस सर। ऑफ भी इंग्लिश का ही वर्ड है, ऐसे ही ना। यस सर। अच्छा ये तो आपको यस सर। पता है कि इंग्लिश के हैं, बट कितनी दफ़ा ऐसा होता है व्हेन यू आर स्पीकिंग यू डोंट नो व्हाट लैंग्वेज यू आर मिक्सिंग इनटू योर ओन। कितनी दफ़ा आप कई ज़बानें, अब देखें एक वर्ड मे भी आपने सुना हो, श्योर तो नहीं है मुझे कि आपने सुना हो, लेकिन मैं भी सुना पंजाबी में, ये जो टिन होता है, टिन टीन जो कनिस्टर होते हैं, ये देखे हो ना यस आपने, सर। जैसे कश्मीर यस। गी का या और हिस्सा के ये, तो जी इसको जी। पंजाबी लैंग्वेज में ना पीपा कहते हैं, पीपा, ठीक है ना। ये यस सर। पीपा सुना वर्ड आपने? नो सर। अच्छा चलें, नहीं सुना हुआ आपने, लेकिन कुछ बच्चों ने सुना भी होगा। अब ये पीपा जो वर्ड है ना, अब हमें नहीं पता ये कहाँ से आया, हम तो पंजाबी में इसे बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन मैं इसे पढ़ रहा था लैंग्वेजेस में एटिमोलॉजी होती है कि किस किस लैंग्वेज से आप वर्ड्स लेते हैं, कैसे वर्ड ये डेवलप हुआ। उसमें था कि ये वाला वर्ड जो है ना, ये आपने पोर्चुगीज लैंग्वेज से लिया हुआ है, पुर्तगाली लैंग्वेज से। अब हमें तो पता ही नहीं कि उस लैंग्वेज से आया है, ऐसे ही। यस सर। हाँ जी, हमें कोई पता नहीं है किस लैंग्वेज से वर्ड आया। कितने वर्ड्स हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, जब पोशाक, पोशाक तो सुना हुआ है ना। यस सर। क्या होती है पोशाक? चादर। अच्छा, अब पोशाक जो है ये फारसी का वर्ड है, लेकिन हम पंजाबी में भी यूज कर जाते हैं, उर्दू में भी कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं है। महल, कितने वर्ड्स हैं। एनीवे अब ये जो लैंग्वेजेस के अंदर वैरायटी है, उसकी वजह से लैंग्वेजेस हो जाती हैं कॉम्प्लेक्स। कई दफ़ा कुछ दोस्त पूछते हैं कि सब्जेक्ट जो है कोई भी एफएससी लेवल का या किसी लेवल का सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं एक ही बात उन्हें कहता हूँ कि सबसे टफ लैंग्वेज ही होती है। उसकी रीज़न ये कि वैरायटी इतनी ज़्यादा है। आपको पता है कि आप जब उर्दू में वाहिद से जमा बनाते हैं, आपसे कहा यस जाता है सर। कि देखें कुर्सी, कुर्सी से इसका जमा क्या बनेगा? कुर्सियाँ। लड़की। लड़कियाँ। ठीक है, ये हमारा उर्दू पंजाबी का ये बेसिक पैटर्न है वाहिद से जमा बनाने का। नहर की जमा, नहरें। ये आपने कभी लिखा था पेपर में? सर याद नहीं है। हाँ, जब ये आप नहरें लिखते थे तो ये गलत हो जाता था, वो कहते थे नहरें नहीं अनहार। यस। याद आया कुछ? यस सर। हाँ जी, अब ये नहरें क्यों गलत हुआ कि हमने तो अपनी तरफ से वही उर्दू पंजाबी की सेंस में इसको प्लूरल बना लिया, लेकिन वो कहते कि नहीं, नहर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उससे नहर, उससे अनहार, तजरी मिन तहतिहल अनहार, ये पढ़ा हुआ कुरान पाक में। यस सर। अब ये क्या चीज़ है कि हम, ये जरा ओन से भी पूछ लें, ओन ने भी कुछ बताना है लगता है। यस ओन, ओन बेटा बात करो। बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अपना जरा माइक चेक करो। सर सर मेरी आवाज आपको आ रहा है? ये अब आई। सर तो ये जो नहरें हैं ये गलत तो नहीं है सर? अब असल में ना चीज़ें जब चेंज होती है ना, अगर तो इसको स्टैंडर्ड मान लिया जाए फिर तो ठीक है, अगर ना माना जाए फिर वो गलत ही रहती है। फॉर्मल में गलत होती है, अपनी बोलचाल में आप जैसे बोलते रहे इसे। कौन लगता है आपने ये क्लास ये गैप के साथ ज्वाइन की है? जी सर, मेरा वो ना सर हाँ,
क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ से याद आ गया कि आप तो पढ़ते रहे पहले भी। जी सर बिल्कुल। अच्छा चलें, ये बड़ी अच्छी दोबारा बात है। बल्कि आपके ज्वाइन करने से ये खुशी है कि अब ज़रा उर्दू, फारसी, अरबी का भी अंदर कोई ना कोई टच रहेगा। जी सर, तो सर मैं जी जी यही बात कि बेटा, ये फिर जमा आपकी और जमा अल जमा भी होती है। जी जी, वो तो है ना, जब आप उससे आगे बनाएंगे, लेकिन जी सर। अगर वो उससे आगे चलेंगे तो फिर है ना, एक तो ना सिर्फ वैसे ही हमने अपने पैटर्न पे बना लिया, उसमें वो फिर आगे गलत हो जाती है फॉर्मल में। बिल्कुल सर। जी थैंक यू सर। जी बिल्कुल। बड़ी खुशी हुई ऑन कि आपने भी क्लास ज्वाइन की है, बड़ा इंशाल्लाह। क्योंकि ये ना, ये बाकी बच्चों को बता दूं, ऑन माशाल्लाह इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, इसकी लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट काफ़ी है, तो ये काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी कि एक लैंग्वेज जब दूसरी लैंग्वेज के साथ हम उसको मर्ज करते हैं, उस वजह से कम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। प्लूरल बनाने में भी होगी, कई दफ़ा बेसिक पैटर्न्स जो होते हैं उनमें आगे उसको अफेक्ट करेगा। एनीवे, अब ये लैंग्वेजेस में वैरायटी ज़्यादा होने की वजह से कम्प्लेक्सिटी आती है, लेकिन यही कम्प्लेक्सिटी लैंग्वेज की ब्यूटी होती है। इसको ये नहीं समझना कि ये क्या जी, कभी ऐसे हो जाती है, कभी ऐसे नहीं। जो ऐसे हो जाती है हम उसको भी समझे, जो वैसे हो जाती है उसको भी समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो जाता है। इसलिए जहाँ अब कई दफ़ा हमारे यहाँ कहा जाता है कि लापरवाह जो है ना, लापरवाह ये ना यूज़ करें। ला आपने अरबी से लिया हुआ है, वो अरबी को आप परवाह के साथ जोड़ रहे हैं, अरबी में तो पे होती नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये आके थोड़ा सा लैंग्वेज में इस तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी, लेकिन इनको जानना ही ज़रूरी है। उससे लैंग्वेज हमारी बेहतर हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी। तो लैंग्वेज में ये मैंने इसलिए बात की थी कि लैंग्वेज को ये नहीं समझना कि ये तो काम, अब इंग्लिश ना मुझे पहले आती थी ना अब आएगी। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की बात हो तो स्टूडेंट्स पहले से माइंड में ये बना लेते हैं कि ना मुझे एक्टिव वॉइस स्कूल में आए थे जब टीचर ने करवाए थे, पैसिव वॉइस ना अब आएंगे, ना मुझे डायरेक्ट इंडायरेक्ट सोच आए थे ना अब आएंगे। इस तरह के माइंडसेट के साथ इंग्लिश आपने नहीं पढ़नी। इसके लिए क्या करना है कि यू आर टू मेक योर माइंड, मेक अप योर माइंड दैट यू आर टू लर्न एवरीथिंग। देखिए, लोग ही करते हैं आखिर, बाकी लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम करें। मैं तो ये कई दफ़ा क्लासेस के स्टार्ट में ना एक बात बच्चों को बताया करता हूँ कि जितनी गलत लैंग्वेज मैंने पढ़ी हुई है ना स्कूल लेवल पे, तो हम पढ़ते इधर थे, टीचर हमारे गांव के थे, वो गांव वाले टीचर, ये ज़रूरी नहीं कि गांव वाले टीचर की इंग्लिश भी गलत हो, ये तो अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। गांव के बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी रिसर्च है उनकी, लेकिन वो बहरहाल ज़रा देसी किस्म का टच था। अब वो जिस तरह का हमें पढ़ाते थे ना, उसमें मैं ये बच्चों को कई दफ़ा कहता हूँ कि ज़रा नोट करें कि उन्होंने हमें क्या कुछ किस तरह से पढ़ा दिया। ये देखें, जी, तो ये सामने जो वर्ड लिखा था ना, हाँ, हमारे टीचर ने हमें ये टीच किया था कि ये है कोकोलेट। हालांकि ये
कोकोलेट कहाँ से बनेगा? ये चॉकलेट। इसी तरह से फिर ये इसको उन्होंने टीच किया स्टैचू। और फिर ये भी देखें सोफा सेट। हम तो इस तरह की लैंग्वेज पढ़ते रहे। अब अगर ये हम माइंड सेट डेवलप कर लें कि भाई ना हमें इंग्लिश उस वक्त आती थी ना अब आएगी, और ना उस वक्त कुछ सिखाने वाला मिला ना अब सिखाने वाला मिला, तो इस तरह की बातें करके हम अपनी जान अब नहीं छुड़ाएंगे। अब हमने इसको लर्न करना है। और आप जो बच्चे हैं ना सारे, एक बात याद रखें कि जब आप इस लेवल पे जो इंग्लिश अब सीए में पढ़ रहे हैं, ये आपके पास फर्स्ट और लास्ट चांस है सही इंग्लिश को लर्न करने का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे किसी लेवल पे इंग्लिश है नहीं। देखिए सीए कर गए आप, उसके बाद रेगुलरली तो कहीं इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। इसलिए ये फर्स्ट और लास्ट चांस समझ के ना इंग्लिश को लर्न कर लें, इसमें आपका ही फायदा है। बाद में आपके पास ना टाइम होगा ना ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए जब आपका रिजल्ट आ भी जाता है ना, उसमें इंग्लिश बहुत सारे बच्चों की एग्जाम्प्ट हो जाती है, तो मैं तो हर बच्चे को यही कहता हूँ कि एग्जाम्प्ट होने के बावजूद इंग्लिश जरूर पढ़ें। इंग्लिश पढ़ेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। अदरवाइज ये जो जिस तरह की इंग्लिश आप पढ़ के आए हैं पहले, वो तो इंग्लिश थी ही नहीं। देखें बटन बटन सारे वो आप याद करके क्वेश्चंस के आंसर्स, उससे इंग्लिश कहाँ इंप्रूव होती है? इंग्लिश तो अब आपको पता चलेगा कि इंग्लिश होती क्या है। इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ और इस माइंडसेट के साथ क्या समझना है कि आई कैन लर्न एंड आई विल लर्न। कर भी सकता हूँ, करूंगा भी, ये करना है हमने काम। इंग्लिश की कोई एक दो चीजें मैं आपको ना सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, कि हम तो लैंग्वेज से ऐसे डरते रहे हैं। लैंग्वेज तो इतनी मजेदार चीज है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये देखें कि इंग्लिश में जब हम बात करते हैं वर्ड्स की, तो वर्ड्स बनाने में एक टेक्निक यूज होती है क्लिपिंग। क्लिपिंग क्लिपिंग में क्या होता है? ये वर्ड फॉर्मेशन टेक्निक में हम किसी वर्ड का कोई पार्ट क्लिप कर देते, काट देते हैं। जब उस वर्ड के पार्ट को हम काटेंगे, बाकी जो बचेगा उसको फुल वर्ड के तौर पे यूज करते हैं। जैसे एग्जामिनेशन से एग्जाम, और डॉक्टर से डॉक, इसी तरह से फैन। ये कौन बताएगा कि फैन जो कहते हैं, एक तो ना फैन ये पंखा है, एक फैन का वर्ड आप यूज करते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि फलां जो मेरा फ्रेंड है या मेरा फलां कजन है वो फलां प्लेयर का बड़ा फैन है। वो फैन क्या वर्ड होता है, ये कौन बताएगा? यस, रेज योर हैंड्स प्लीज। सर फेनेटिक। वेरी गुड। तो उसका क्या मीनिंग होता है? सर मतलब कि पसंदीदा हूँ। फनेटिक कहते यानी हैं कि जुनूनी, जुनूनी को जी, दीवाना होता है जैसे फनेटिक। स्पेलिंग क्या है? FANATIC। ये आपको किसने बताया? सर आपने ही बताया था। कब? ये मतलब कि आपसे 2-3 क्लासेस पहले वाली ली थी ना, तो इस वजह से। तो वो किस सेक्शन में थी आप? सी में ही हूँ, मतलब कि लास्ट टाइम ज्वाइन किया था, सी? तो बाद में मतलब कि बी में थी पहले, अब सी में हाँ करवा ऐसा लिया। करना, ठीक है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, चलो ठीक। अच्छा जी, तो ये इस तरह से ये वर्ड्स जो है ना कई दफ़ा शॉर्ट फॉर्म्स चल रही होती हैं, इन्हें हम कहते हैं क्लिपिंग। और इसी तरह से कुछ और चीज़ें देखें। एक इस तरह वर्ड फॉर्मेशन में हम कहते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में हम दो वर्ड्स को जॉइन कर देते हैं आपस में। कई दफ़ा दोनों के कुछ पार्ट्स को हम क्लिप कर देते हैं, कई दफ़ा एक का करते हैं, एक पूरा ही वर्ड होता है। तो इस तरह से जब हम इनको ज्वाइन करते हैं ब्लेंड बन जाता है, वो एक नया वर्ड बनेगा। उसमें दोनों क्वालिटीज पाई जाती हैं जिनको हमने ज्वाइन किया होता है। जैसे स्मॉग, ये कौन बताएगा कि ये स्मॉग किन वर्ड से हमने बनाया है? स्मॉग
on Abbas. Yes, on. बेटा आपका मेरा ख्याल है कि ये ना कोई शायद कनेक्शन में प्रॉब्लम है या डिवाइस में। और जी 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 दोबारा रिपीट कीजिएगा जरा। सर स्मोक से और वेरी गुड, ठीक है, स्मोक प्लस फॉग, ये हमने दोनों का कुछ पार्ट जो है अंदर से मिस किया और दोनों को ज्वाइन करके एक नया वर्ड बना लिया, स्मॉग। अच्छा, और ये जो वर्ड है MOTEL, ये कौन बताएगा ये कैसे बना? मोटेल। एनीवन एल्स? ऑन के अलावा कौन बता सकता है? अरसलान। इधर ये अरसलान इधर से सर ये मोटर और होटल। मोटर और होटल, ये मीनिंग इसके अंदर क्या पाया जाता है? दोनों हम कहते हैं कि दो वर्ड्स में जब इनको आप ज्वाइन कर देते हैं तो मीनिंग्स दोनों ही मौजूद होते हैं। कौन कौन से मीनिंग्स है इसमें? क्या मतलब है इसका? ये मोटेल किसको कहते हैं? यस सर सलाम। ये नहीं पता? सर ये मोटरवे पर जो होटल होंगे उनको कहेंगे। गुड। मोटरवे जरूरी नहीं है, ये है असली हाईवेज पे। अच्छा, मोटरवे और हाईवे इनका डिफरेंस को बता सकता है? रोड और मोटरवे में क्या डिफरेंस होता है? ये ऑन से पूछते हैं। यस ऑन, आपने ये बताना है कि रोड और मोटरवे इनमें क्या डिफरेंस है? और आपका माइक बेटा ऑन नहीं हो रहा है इधर से। सर जो रोड होता है वो सर लोकल होता है। अच्छा, और जी, मोटरवे? और जो मोटरवे, जो मोटर के साथ जो चीजें चलती शायद वो नहीं। एनीवन एल्स? रोड और मोटरवे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? अरसल जुबैर। मोटर और सॉरी रोड और मोटरवे, इनका डिफरेंस? ये जैनुल आबदीन से पूछते हैं। सर आई थिंक रोड जो है वो लोकल एरियाज पे जाने के लिए इस्तेमाल होती है, डेली यूजेस के लिए। अच्छा, लेकिन जो मोटरवे है वो डिस्टेंट जो प्लेसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद से मुल्तान, इनके लिए जाने के लिए होती है ताकि सीधी सीधी रोड हो और बंदा मिसप्लेस ना हो।
लेकिन ये जो अभी आपने बताया है रोड और मोटरवे, इसमें तो हाईवेज भी फिर आ जाती हैं। अब यहाँ से फैसलाबाद से जो शेखुपुरा रोड है वो तो लाहौर तक जा रही है, लेकिन मोटरवे नहीं है। जैनुल आबिदीन, सर आई थिंक मोटरवे जो होती है ना वो 2 वे होती है, मतलब दो साइड, 2 लाइन्स पे मुश्किल होती है, सिर्फ एक उधर जा सकती है इधर से। और रोड जो होता है वो लोकल, उस पे 4 साइड से भी जा सकते हैं, मतलब एक साइड से 2 गाड़ी जा सकती हैं। नहीं 4 अब लाइन से मुश्किल होती है, और मोटरवे 2 वे। ये आप लाइंस कह रही हैं या लेन्स कह रही हैं? सर लेन्स कह रहा हूँ, लेन्स। लेन क्या होती है? सर मतलब कि सिर्फ उसके साथ 2 वे ही हो सकती है, और मतलब कि एक गाड़ियाँ लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड पे, 2 ही सर लेन होती है उसके बस। दो सर लेन्स रोड होती से हैं। 4 लेन्स पे, 4 लेन्स भी हो सकती हैं रोड जो होती है। अभी मोटरवे बेटा सिर्फ 2 लेन्स पे होती है। नहीं, अभी ये बाकियों से पूछते हैं, ये बात नहीं बनी है अभी। याहिया सर जी दानिश, मोटरवे मुझे ये लगता है याहिया या मोटरवे दानिश कौन बोल रहा है इस वक्त, पहले ये बताएं। याहिया। जी याहिया बेटा बताओ। सर जी मोटरवे पर बाइक वगैरह अलाउ नहीं होती और रोड पर बाइक रिक्शे वगैरह भी चलते हैं। ये हमारे यहाँ मोटरवे पे अलाउ नहीं कर रहे, वैसे बाहर तो चलती है मोटरवे पे, बाइक्स भी चलती हैं। दानिश। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मोटरवे अस्सलाम। पे जी जी। सर मोटरवे पे जो है वो बाउंड्री होती है और रोड की बाउंड्री नहीं होती है। मोटरवे पे इशारे पे इशारे सिग्नल वगैरह नहीं होते और रोड पे सिग्नल भी होते हैं। और एक ये कि ये बड़ी व्हीकल वगैरह वो के लिए मोटरवे कहीं दूर वगैरह जाने के लिए, और रोड जो है कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है, मगर जो है मोटरवे वो कोई मखसूस गाड़ी है जो उन्होंने बताई गई है वही यूज कर सकते हैं। अच्छा चलें, इसको हम थोड़ा सा ना वाइंड अप कर लेते हैं। आपकी बात काफ़ी हद तक करीब है रियल आंसर के। मोटरवे जो होती है, इन पे आप हर जगह से एंटर नहीं हो सकते। इनके लिए आपको स्पेशली वो जो इंटरचेंजेस बने होते हैं ना, वहीं से जाके आपको एंटर होना है। बाकी किसी भी रोड पे ऐसा नहीं होता। ठीक है। जी सर। अच्छा जी। अब मैं आपको ज़रा जिधर हमारी रियल डेस्टिनेशन है उधर को थोड़ा सा अब लेके चलता हूँ, कि ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। हाँ एक बात और इसमें बता देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट। वो है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम कभी आपने सुना? पैलिंड्रोम क्या होता है? PALINDROME, पैलिंड्रोम। यस, पैलिंड्रोम क्या चीज़ है? पैलिंड्रोम्स ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस जो कि आप लेफ्ट राइट या राइट टू लेफ्ट जिधर से चाहें आप उनको प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे डैड, मॉम, या आप DAD लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, डैड, डैड को प्रोनाउंस कर सकते हैं, मॉम को भी कर सकते हैं। फिर ये देखें नर्सेज रन, ये पूरा सेंटेंस आप राइट टू लेफ्ट भी उसी तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, नर्सेज रन। फिर मैडम, आई एम एडम, वो आप राइट टू लेफ्ट पूरा इसको ऐसे ही प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैडम आई एम एडम। फिर इसी तरह से सेटन सीज नटाशा, इसको भी आप पूरा सेंटेंस राइट टू लेफ्ट ऐसे ही प्रोनाउंस कर सकते हैं। देखिए सेटन सीज नटाशा, ये पूरा आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें वैसे मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए की थी।
अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक पे। यहाँ हमें देखना है कि जो लैंग्वेज होती है, चाहे वो इंग्लिश है या कोई भी है लैंग्वेज हो, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। यस, कंपोनेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज। नंबर 1, phonology. Number 2, morphology. Number 3, syntax. 4, semantics and pragmatics. ये किसी भी लैंग्वेज के 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनसे लैंग्वेज बनती है। फोनोलॉजी, ये कौन बताएगा फोनोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज फोनोलॉजी? सर फोनोलॉजी इसके मतलब कि ये 2 लफ्जों से है। एक फोन से जिसमें हम आवाज, दो लफ्जों का मजमूआ है ना, एक फोन और एक टेलीविजन, सॉरी फोन। फोन जो फर्स्ट पार्ट है वो फोन है, उसका मतलब आवाज है अच्छा जी। और दूसरा आपने सर मिक्स कर दिया कहीं, मेरे ख्याल बात कोई और थी, इसमें मिक्स हो गई आके, ऐसे हुआ ना? जी सर, जी सर। अब फिर चले जन्नत से पूछ लेते हैं, आप सोच लेते हैं। जन्नत ने वैसे ही मायूस होके माइक वो अपना हैंड ही लो कर दिया। सर फोनोलॉजी प्रोनाउंसिएशन को कहती है, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन किस तरह करनी है? फोनोलॉजी फोनोलॉजी और फोनेटिक्स, इनमें क्या डिफरेंस है? आई डोंट नो सर। ओके, फोनोलॉजी और फोनेटिक्स से बेसिकली दोनों ही साउंड्स की बात इनमें की जाती है, लेकिन फोनोलॉजी होती है किसी एक लैंग्वेज की। फोनेटिक्स जो है ये जितने भी ह्यूमन स्पीच साउंड्स हैं उनकी स्टडी को फोनेटिक्स कहते हैं, कि ये साउंड्स कैसे बनती हैं। इसमें आपने देखा होगा कि अरबी लैंग्वेज में रे की साउंड नहीं है, टे भी नहीं है, गाफ भी नहीं है, लेकिन ह्यूमन स्पीच साउंड्स जो हैं, देखें हमारी उर्दू में इतनी यूज़ होती है और इंग्लिश में भी यूज़ होती है गाफ की साउंड। रे उनके नहीं है, डाल की साउंड डी वाली उनके यहाँ भी मौजूद है। तो ये जो है ना कि ये इसमें जब सारी आप ह्यूमन स्पीच साउंड्स की बात करते हैं, स्पीच साउंड्स वो फोनेटिक्स है। किसी एक लैंग्वेज की हो तो उसे फोनोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब ये कौन बताएगा कि उर्दू की अगर हम बात करें तो हम फोनेटिक्स की बात करेंगे या फोनोलॉजी की? यस, या सर जी उर्दू की बात करें तो हम फोनोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि आपने बताया कि अगर एक लैंग्वेज की बात हो तो फिर फोनोलॉजी, अगर सारी लैंग्वेजेस की बात हो फिर स्टैटिक। आप कहाँ से हैं? मेरा ख्याल फैसलाबाद से नहीं है आप। सर जी मैं फैसलाबाद से हूँ। नहीं, मुझे लगता नहीं, आपकी लैंग्वेज जो है फैसलाबाद वाली नहीं है, कहीं से तो मैं आप। कराची से माइग्रेट हुआ हूँ, पहले कराची रहता। कराची? जी। कराची उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी स्पीकिंग है आप? नहीं हम पंजाबी हैं, वैसे उर्दू। अच्छा, तो वहाँ ज़्यादा अरसा नहीं गुजारा है कराची में? नहीं 8 तक वहाँ पे गुजारी है, 9 10 यहाँ पर की है। अच्छा अच्छा,
बस ये ना कुछ मिक्स ही हो गई है आपकी लैंग्वेज, एक्सेंट जो है ना उसमें टच कुछ पाया जाता है। चलिए ठीक है जी, आपने बताया कि उर्दू की बात करें तो फोनोलॉजी होगी, ठीक है जी, ऐसी या बेटा आपसे पूछ रहा हूँ। जी उर्दू की बात करेंगे तो फोनोलॉजी कहेंगे हम। जी सर जी। वेरी गुड। इंग्लिश में भी फोनोलॉजी होगी फिर? जी इंग्लिश में भी, और किसी एक लैंग्वेज की बात करें तो फोनोलॉजी, वेरी और गुड, सबकी एक साथ करें तो फिर ठीक है, स्टेट। थैंक यू। तो एक लैंग्वेज जो यहाँ पे हम इंग्लिश की बात करें अगर, तो इंग्लिश की हमने ये देखना है कि इंग्लिश में साउंड्स किस तरह बनती हैं। अब वो जो स्टडी है पूरी जिसमें ये देखा जाता है कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, वो जो मुंह के अंदर आप कहाँ पे साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें इस फोनोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। कितनी साउंड्स हैं इंग्लिश में, ये कौन बताएगा? इंग्लिश में साउंड्स कितनी हैं? क्योंकि अब बात साउंड्स की हो रही है, स्पीच साउंड। सर जी 44 साउंड्स होती हैं। वेरी गुड। ये उसामा खिलजी से ही पूछना चाह रहा हूँ मैं, उसने हैंड लोड कर लिया। उसामा बेटा का हैंड रेज करो। उसामा। उसामा को माइक प्रॉब्लम बेटा आपका, ये हर दफा इशू आता है ये। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कितनी आई साउंड्स हैं? थिंक 6 साउंड है। 6? कौन कौन सी? वोवल्स, और वोवल्स आई अरसान से पूछते हैं। Yes, सर अरसान। 44 है। 44 साउंड्स। इनमें से वाउल साउंड्स कितनी हैं? क्या सर? वाउल साउंड्स कितनी हैं 44 में से? सर 5। और कॉन्सोनेंट्स? सर 21। अच्छा जी, ओन। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है बेटा आपकी। सर जो वॉवल्स हैं वो 19 है, जो ओके। जो कॉन्सोनेंट है वो 25 है। ओहो, ये तो नंबर चेंज हो गया फिर हमारा। सर वोवल साउंड 20 है और कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो 24 है। जी, कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 और वाउल साउंड्स 20। चलें इसको हम थोड़ा सा बाद में भी देखेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे इनको भी। अच्छा, अभी ये बात है यहाँ पे कि साउंड्स की बात हो किसी लैंग्वेज में तो इसका मतलब है कि फोनोलॉजी, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज बेसिकली दैट्स मेंट फॉर स्पीकिंग। ये बाकी चीज़ों में बात की है कि आप क्या लिखते हैं, क्या उसके अंदर आप रूल्स स्टडी करते हैं, वो बाकी चीज़ें हैं। बेसिकली लैंग्वेज चूँकि बोली ही जाती है, तो उस बोलने की वजह से फोनोलॉजी इसका बेसिक कंपोनेंट है कि कौन सा वर्ड किस तरह से प्रोनाउंस करना है, कौन सी साउंड्स मुंह में किस किस जगह पे बनती है, किस तरह आपने इसको डिलीवर करना है। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। फोनोलॉजी में हम ये देखते हैं साउंड्स कैसे बनती है, और मॉर्फोलॉजी में क्या देखते हैं? मॉर्फोलॉजी सर इसमें चीजों का स्ट्रक्चर और शेप वगैरह। किन चीज़ों का? सर जो भी डेली लाइफ की। नहीं बेटा, बात यहाँ लैंग्वेज की है, चीज़ों का नहीं देखेंगे हम स्ट्रक्चर। और कौन बताएगा? सर जी इसके अंदर हम देखेंगे वर्ड्स बनते कैसे हैं। वेरी गुड। तो आप ये बी से सी में क्यों फिर आई? उधर टाइमिंग का प्रॉब्लम हुआ था?
क्या था? जी सर, सेकंड टाइम ना वो फिर लेने और छोड़ने का मसला बन अच्छा जाता है इस अच्छा वजह से। सही, ठीक। क्योंकि चीज़ें तो आपने अच्छी याद की हुई हैं सारी, रिकॉर्डिंग ठीक है आपकी। सर अच्छा जी, तो मोर्फोलॉजी में हम ये देखते हैं कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। फोनोलॉजी में साउंड्स उनकी स्टडी, और मोर्फोलॉजी में वर्ड्स की स्टडी कि किस तरह किन लेटर्स को ज्वाइन किया जाए तो वर्ड बन जाता है। इसी तरह से फिर आ जाता है सिंटेक्स। सिंटेक्स में हम क्या देखेंगे, ये भी हमारा ही बताएगी फिर। ये सिंटेक्स, ये हमारा बेटा बताए जी सर। जी। सिंटेक्स में क्या हम स्टडी करते हैं? जी सिंटैक्स में बस अगला लेसन भूल गया आपको, आपने मेरा हाल उसमें हिसाब लगा लिया था कि मैंने अब सेक्शन चेंज कर लेना है। नहीं नहीं सर। चलें, ये जैनुल आबदीन से पूछ जी। जैन सर बेटा, आई थिंक सर वर्ड्स और फ्रेजेस का अरेंजमेंट करके एक सर टेस्ट बनाना। वेरी गुड। अब इसमें हम ये देखेंगे कि मोर्फोलॉजी में हमने वर्ड्स बना लिए थे, अब ये देखना है कि कौन सा वर्ड किसके साथ यूज किया जा सकता है। उसमें ये होगा कि फ्रेजेस कैसे बनती हैं और क्लोजेस कैसे बनती हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ये है सिंटेक्स। उस सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, ये क्या चीज है? उल्टे हमारा सही बताना है इस दफा। सर सिमेंटिक्स में हम लिटिल मीनिंग्स और फ्रिगरेटिव मीनिंग्स जो हैं वो करते हैं। लिटिल मीनिंग्स यानी कि जो हुआ होता है, जैसे कि एक आपने स्टोरी सुनाई थी उस दिन, वो कुल्हाड़ी वाली उसके हाथ से गिरता है और बाकी उसके पाँव पे लग जाता है, तो ये आएगा लिटिल मीनिंग्स में। और फिगरेटिव मीनिंग्स में महावराती मायने आते हैं, जैसे कि अगर कोई फेल हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार लिया है ना पढ़कर। तो ये जो है वो फिगरेटिव मीनिंग्स होगा, लिटिल मीनिंग नहीं होगा, महावराती मायने होगा। बेटा ये जो आपने दोनों एग्जांपल्स दी ना, ये तो दोनों सिमेंटिक्स में ही आ जाती हैं। प्रैग्मेटिक्स में कौन सी मीनिंग्स आती हैं? प्रैग्मेटिक्स में आई थिंक सिमिलर्स चलो नहीं, मैं जिसमें बताता हूँ। प्रैग्मेटिक्स जो है ना, इनमें ये वर्ड्स के अंदर मीनिंग नहीं होता, ये हमने खुद समझना होता है कि अगला आदमी क्या कहना चाह रहा है। अब देखें, कोई आदमी आके ये कहे कि भाई सर्दी, आज तो मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, आपके घर में हीटर है। अब इसका आंसर सिर्फ ये नहीं है कि है हमारे घर में हीटर, इसमें हम ये नहीं कहते भी हमारे घर में हीटर, एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है कि हीटर चलाएं, सर्दी बहुत ज़्यादा है। गर्मी में अगर वो कहता है कि आप घर में एसी है, इसका क्या मतलब होगा कि एसी चलाएं। अब ये यस नो क्वेश्चंस नहीं है, ये इन्हें हमने खुद समझना होता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, किसी कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग को समझना। अच्छा जी, ये कुछ ये कंपोनेंट्स थे। इसमें ये जो दो कंपोनेंट्स है ना, ये सेकंड और थर्ड, मोर्फोलॉजी और सिंटेक्स, इन दोनों को ज्वाइन करके एक नाम दिया जाए तो क्या नाम बनता है वो? यस, ये कौन बताएगा? इन दोनों को ज्वाइन करके एक नाम देना है हमें। सर जी ग्रामर में वेरी यूज गुड, होते हैं ये दोनों। वेरी गुड, ये ग्रामर बन जाएगी। तो अब हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं कि जहां से हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, वो हम कल फिर यहीं से इंशाल्लाह, क्योंकि अब आगे मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि ये है ही सारी ग्रामर जो आपने स्टडी करनी है, सिर्फ उसमें एक वो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाकी तो सारी यही है। तो ये ग्रामर हम कल फिर इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। कि अरसल जुबैर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सर ये मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स में डिफरेंस बताइएगा एक दफ़ा। बेटा इसमें मोर्फोलॉजी में तो हम ये देखते हैं ना कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक वर्ड जो है WORD, इनको आपने ज्वाइन किया तो एक वर्ड बन गया, ठीक है ना, ये स्टडी है मोर्फोलॉजी की। अब ये नहीं हो सकता कि हम STUVWXY इस तरह लिखते हैं और कहें कि ये भी एक वर्ड बनेगा, वर्ड नहीं बनेगा। ये मोर्फोलॉजी बताएगी कि किन लेटर्स को आप ज्वाइन करें तो वर्ड बन सकता है, ठीक है। फिर आपने वर्ड बना लिया, अब आप कहते हैं अ वर्ड, यानी ए लगाया आपने और आगे आपने सिंगुलर नाउन यूज किया, हम ए वर्ड्स नहीं कहते, ऐसे है ना? ऐसे ही। हाँ जी, ए वर्ड्स हम नहीं कहते। इसका मतलब क्या है कि ये हमें सिंटेक्स ने बताना है
कि वर्ड्स को अब कैसे ज्वाइन करना है। मॉर्फोलॉजी में लेटर्स को ज्वाइन करके हमने वर्ड्स बनाए, अब वर्ड्स को किस तरह से अरेंज करना है ताकि कोई फ्रेज, क्लोज या या सेंटेंस सेंटेंस बन वगैरह। सके। जी, ठीक है, थैंक यू। अब इन दोनों को ज्वाइन करके हम बनाते हैं ग्रामर, वो फिर कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अनस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फोनोलॉजी का दोबारा से रिपीट कर दें, मेरा नेटवर्क इशू बन गया था। फोनोलॉजी बेटा सिर्फ ये कि साउंड्स किसी लैंग्वेज की जब हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं फोनोलॉजी, यानी इंग्लिश में जब आप प्रोनाउंसिएशन वगैरह चेक करते हैं ना तो ये फोनोलॉजी एक कंपोनेंट है इंग्लिश लैंग्वेज का। उर्दू में होंगे तो उर्दू तलफ़ुज़ देखेंगे तो वहाँ भी फोनोलॉजी बेसिक कंपोनेंट, कोई भी लैंग्वेज हो यही 4 कंपोनेंट्स हैं उसके। Okay then, see you in business communication. Assalamu alaikum.